देखिए, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एंट्री करेंगे टैली में तो आपको डिस्काउंट का एक अलग से कॉलम इंसर्ट होगा। आप बस डिस्काउंट उसमें फिल कीजिए और वो टैक्सेबल वैल्यू पे तुरंत डिस्काउंट करके आपको बता देगा कि अमाउंट कितना होगा। जैसे देखिए, टैली प्राइम को आप ओपन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आप कंपनी को ओपन कर लेंगे अपने, जहां भी आप कंपनी बना के स्टोर किए। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और यहाँ से आप अपनी कंपनी को ओपन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक्टिवेट कर लीजिए F11 बटन दबाएं और यहीं पे मिल जाएगा यूज सेपरेट। ये फ्री वाला है, लेकिन हमें डिस्काउंट का कॉलम इस्तेमाल करना है तो यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इसको क्या कर देना है, यस। और यस करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो परचेस और सेल के बाउचर में आपको एक डिस्काउंट का कॉलम अलग से दिखाई देने लगेगा। अगर मैं यहीं F11 बटन दबाऊं और इस फीचर को यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो वो फीचर आपका बंद हो जाएगा। देखिए, अब डिस्काउंट यहाँ से क्या हो गया, हट गया। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को एक्टिवेट कर लीजिए। यहाँ पे मिल जाएगा यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इसको यस कर लीजिए और कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब देखिए, फीचर को आपने एक्टिवेट कर लिया। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, दीजिए बुक्स, नोट्स दीजिए। देखिए, इस पे सवाल दिया, सवाल क्या दिया है तो देख लीजिए। हाँ, देखिए सवाल इसमें दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेस्ड फ्रॉम एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, RS 20,000 पर पीसेस, गेट 10% डिस्काउंट स्कीम, गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। 10 से राउंड अप भी बता दे रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले करना क्या है, आप सामान किसी भी पार्टी से खरीद रहे हैं। चलिए, यहाँ पार्टी का नाम है क्या, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेंगे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अल्ट सी आप लोग बनाए होंगे, मैंने कर दिया एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अंडर ग्रुप खरीद रहा है तो संडे क्रेडिटर, इंटर करते हुए कंट्रोल ए, ऑल एक्सेप्ट। फिर यहाँ परचेस का लेजर पूछ रहा है तो आप कर दीजिए परचेस। क्या खरीद रहा है तो यहाँ आइटम देखिए लिखा है एसर DCP प्रोजेक्टर, तो यहाँ पे मैं एसर DCP प्रोजेक्टर को परचेस करूंगा और कहाँ पे स्टोर करूंगा, वेयर हाउस। कितना पीस, 3 पीस। एक का रेट कितना है, 20,000। तो देखिए 20,000 के रेट से हो जाएगा यहाँ 60,000, बेचते आए 60। अब डिस्काउंट कितना ऑफर किया गया है, आपको डिस्काउंट मिला है 10%। तो यहीं जैसे ही आप डिस्काउंट वाले कॉलम में 10 लिखेंगे तो 60,000 का 10% ऑफ कर देगा। और कितना आपको पे करना पड़ेगा, 54,000। और यहाँ साथ में CGST या GST भी है, तो आप यहाँ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी लगा लीजिए, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक। और इंटर करते हुए सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट दूसरा ये आप लोग कर लेंगे, सेम उसी की तरह है लेकिन इसमें राउंड ऑफ का इस्तेमाल किया गया। तो राउंड ऑफ के बारे में पहले समझ लीजिए कि राउंड ऑफ होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, राउंडिंग 3 टाइप का,
और एक्सेल जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते हैं। एक होता है नॉर्मल अपवर्ड राउंडिंग और एक होता है डाउनवर्ड। ये तीन प्रकार का राउंडिंग होता है। ठीक, अब देखिए नॉर्मल राउंडिंग में क्या होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए पैसा है 22 रुपए, तो क्या होता है तो नॉर्मल राउंडिंग में इसे कितना लिखा जाएगा 23 रुपए। अगर दशमलव के बाद वाला वैल्यू 50 से एबव है, ऊपर है, तो नॉर्मल राउंडिंग में 1 रुपए ऐड कर दिया जाता है। 22 रुपए की जगह कितना हो जाएगा 23 रुपए। अपवर्ड नाम से पता चलता है अप यानी ऊपर बढ़ा देगा। अगर दशमलव की बात, जैसे मान लीजिए यही है 22 रुपए 1 पैसा, अपवर्ड में क्या कर देगा 23 रुपए। अपवर्ड यानी उसको बढ़ा देगा। चेक करेगा कि दशमलव के बाद 1 पैसा भी होगा तो उसको क्या करेगा और डाउनवर्ड क्या करेगा घटा देगा। अगर मान लीजिए यहाँ है 22 रुपए 99 पैसा, तो कितना हो जाएगा 22। नॉर्मल में चेक करेगा कि 50 से ऊपर होगा तो ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 50 हो तो यहाँ पे कितना होगा 22, केवल 22। ठीक, तो नॉर्मल में चेक करेगा कि अगर दशमलव के बाद वाला अमाउंट 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है तो ऐड करेगा, नहीं तो रिमूव करेगा। अपवर्ड में ये बस देखेगा कि दशमलव के बाद है, 1 पैसा भी होगा तो उसको 1 रुपए बढ़ा देगा। डाउनवर्ड में देखेगा दशमलव के बाद कुछ भी हो, 99 पैसा भी होगा तो उसको घटा देगा। नहीं, इन सब का यूज बहुत कम होता है, हर जगह यूज होता है नॉर्मल राउंडिंग। हाँ, ये होता कहाँ है देखिए, इनवॉइस जैसे मिलता है आपको, जैसे मान लीजिए आपको इनवॉइस मिला, सामान है 115 रुपए 99 पैसा का या 77 पैसा का, तो दुकानदार तो 77 पैसा लेगा नहीं, या तो उस पैसे को कम कर देगा, नहीं तो ऐड कर देगा। तो अगर नॉर्मल राउंडिंग लगाएगा तो सामान है 115 रुपए 77 पैसा, तो वो सीधे हो जाएगा 116 रुपए। अपवर्ड करेगा तो भी 116 रुपए, क्योंकि दशमलव के बाद 1 पैसा भी रहेगा तो अपवर्ड उसे ऐड कर देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए बिल मिला आपको 10 रुपए 55 पैसा या 10 रुपए 40 पैसा, तो दुकानदार ने कहा कि 11 रुपए दे दीजिए, तो कौन सा राउंडिंग लगाएगा अपवर्ड। अपवर्ड 10 रुपए 40 पैसा है तो 11 रुपए लिया, यानी कि 40 पैसे को 1 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ये दुकानदार के ऊपर है कि कौन सा राउंडिंग इस्तेमाल करता है, लेकिन अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल राउंडिंग। ठीक, कि दशमलव के बाद नहीं, डाउनवर्ड का ऐसा नहीं, सब नॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड करने लगेंगे तो नुकसान कस्टमर को ज्यादा होगा, उसको फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये 3 तरीके का राउंडिंग होता है, तो इसमें अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल राउंडिंग। अब देखिए सबसे पहले राउंड ऑफ लगाते कैसे, पहले समझ लीजिए कंसेप्ट, सवाल तो आप हल कर लीजिए। जैसे दूसरे सवाल में आप देख पा रहे हैं, आसूस पेरिफेरल से सामान खरीदा गया है। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ किसी से। चलिए मैं एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कोई सामान खरीद रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए कंसेप्ट परचेस। और चलिए मैं यही प्रोजेक्टर खरीद रहा हूँ, कहाँ पे स्टोर करना है, मान लीजिए 100 5 पीस ये प्रोजेक्टर खरीद रहा है। तभी देखिए राउंड में दशमलव के बाद कोई अमाउंट आ रहा है नहीं, ये तभी आएगा जब रेट भी उसका दशमलव में होगा। जैसे ये मान लीजिए है 22,000, मान लीजिए 555 रुपए और दशमलव हमने कर दिया 66 पैसा। एक डीसीपी प्रोजेक्टर का रेट है, तो देखिए बता रहा है टोटल इनवॉइस वैल्यू कितने का हो रहा है 1,12,778 रुपए 30 पैसा। तो 30 पैसा तो आप दुकानदार को देंगे नहीं, बोलेंगे या तो उसको कम कर दीजिए नहीं तो हटा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हो रहा ना 1,12,778, इंटर मैं किया एक बार और यहाँ पे मैं राउंड अप चलाऊंगा अल्ट सी और मैंने कर दिया राउंड ऑफ। इसको रखेंगे किसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और देखिए
टाइप ऑफ लेजर, यदि मैं यहाँ से कर दिया इनवाइस राउंडिंग, यही मेन है, तो 3 तरीके का राउंडिंग मेथड में देगा, नॉर्मल, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो पहले मैं नॉर्मल रखा, राउंडिंग लिमिट का मतलब 1, क्यों? 1 रुपए तक ही बढ़ा, चेक करेगा कि दशमलव के बाद 50 से ऊपर रहेगा तो 1 रुपए बढ़ाएगा, नहीं तो घटा देगा। तो बिल कितने का था? दशमलव के बाद 30 पैसा था, तो उस 30 पैसे को यहाँ माइनस कर देंगे, मतलब कि अब टोटल आपको कितना देना है? 1,12,778 रुपए। 30 पैसा आप नहीं देना, माइनस कर। अगर इसी को मैं कर दिया यहाँ कंट्रोल इंटर, सेकेंडरी अल्टरेशन, और नॉर्मल राउंडिंग की जगह हमने कर दिया डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में भी क्या कर देगा? उसको माइनस से कर देगा। देखिए फिर 1,12,778, अपवर्ड करेंगे तो 78 की जगह कितना हो जाएगा? 79 यानी 79। अब देखिए ये ऐड हुआ तो कितना हो गया? 1,12,700। तो अपवर्ड करेंगे तो वो देखेगा कि ये दशमलव के बाद 50 से ऊपर है या नीचे है। 1 पैसा भी होगा तो अपवर्ड उसको ऐड कर देगा, डाउनवर्ड में 99 पैसा तक भी होगा तो उसको हटा देगा, और नॉर्मल में चेक करेगा 50 से ऊपर है तो ऐड, नहीं है तो रिमूव। तो ये समझ में आ रहा है काम कैसे कर रहा है। अब सवाल इसी पे हम लोग हल करेंगे। देखिए वाउचर, सवाल ये है आपका, देखिए As on 2 अप्रैल 2021, फॉलोइंग गुड्स परचेस फ्रॉम आसूस पेरिफेरल कानपुर, इनवाइस नंबर 756। गुड्स को शॉप में स्टोर किया गया, ये गुड्स का नाम है और इनको शॉप में स्टोर करना है। देख लीजिए खरीदना किससे है? आसूस पेरिफेरल। सप्लायर का इनवाइस नंबर क्या है? टैक्स 756, डेट 2 अप्रैल। किससे खरीदना है? आसूस पेरिफेरल, अल्ट सी, और यहाँ पे आसूस पेरिफेरल्स, अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सिंडिकेटर, जिससे भी खरीदेंगे सिंडिकेटर। इसका एड्रेस कानपुर था, आप लोग बनाए होंगे। ठीक, इंटर करते हुए आइए। अब परचेस क्या आइटम खरीद रहे हैं इससे? तो आसूस G41 मदरबोर्ड खरीद रहे हैं, तो आप आइटम बनाए नहीं होंगे, अल्ट सी आप बनाए होंगे। आसूस क्या है? G41 मदरबोर्ड। ठीक, पीस इंटर करते हुए आओ, टैक्स इस पे सेट कर दो। ठीक, कहाँ पे स्टोर करना है? शॉप में। कितना पीस बताइए? 10 पीस, रेट 2400। 5% डिस्काउंट है तो यहीं भर दीजिए 5%। हाँ 24,000 है, रेट 2400 है यार, 5% डिस्काउंट दिया गया 22,800। फिर यहाँ इंड ऑफ लिस्ट। दूसरा आइटम क्या है? आसूस, तो चलो यहाँ अल्ट सी, आसूस H61 मदरबोर्ड, अंडर ग्रुप मदरबोर्ड रख लीजिएगा, मैं प्राइमरी रखा, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल कर दिया पीस, और यहाँ पे जीएसटी। यस, आप लोग पहले से ऐड किए होंगे जीएसटी। हाँ, बस आपको एंट्री को पोस्ट करते जाना। इसको भी शॉप में कितना पीस? 10 पीस, रेट है 4200।
डिस्काउंट कितना आपको रिसीव हो रहा है? 7%। ठीक, इंटर करते हुए आगे आप जीएसटी। तो देखिए यहाँ सेंट्रल टैक्स और साथ में स्टेट टैक्स, टोटल यहाँ पे इनवाइस कितने का बन रहा है? देखिए 72,994 रुपए 80 पैसा। और यहाँ पे राउंड ऑफ लगाएंगे, तो राउंड ऑफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ राउंड बना चुके हैं, राउंड ऑफ। तो देखो यहाँ पे अब कितना हो गया? 94 की जगह 95, क्योंकि यहाँ 50 से ऊपर वैल्यू क्या था? अधिक था। और यहाँ देखो नॉर्मल रखो, तो देखो 1 रुपए क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और दशमलव की बात पैसा नहीं, 1 रुपए फुल पैसा। पैसे में तो अब कोई देता नहीं है, ना ही लेता, या तो 1 रुपए बढ़ा देगा, नहीं तो ये समझ में आया राउंड ऑफ कैसे लगाना है। राउंड ऑफ को किस में रखे हैं? ये राउंड ऑफ का यूज वही तो बता रहे हैं कि दशमलव के बाद यदि अमाउंट आ रहा उसको एडजस्ट करने के लिए, कि मान लीजिए आपको बिल मिला ये कितने का? 72,994 रुपए 80 पैसा का। तो आप 80 पैसा तो देंगे नहीं, ठीक? तो उसने क्या किया? ऐड कर दिया 72,995 रुपए आपको देना, 94 रुपए नहीं 95। तो जहां पे भी दशमलव के बाद वाला अमाउंट आता है पैसे में, उसको एडजस्ट किया जाता है राउंडिंग के द्वारा। या तो आप पूरा पूरा पैसा दीजिए, नहीं तो 1 रुपए छुट्टी कर दीजिए। ये हर जगह इस्तेमाल पड़ता है, जितनी जगह आप लोग अकाउंटिंग का काम करेंगे राउंड ऑफ का यूज हर जगह है। ठीक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिए थे परचेस इंटर स्टेट और इनवर्ट सप्लाई। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला 10th राउंड ऑफ कमर्शियल। यही तो बताएं कि राउंड ऑफ को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है, नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए सेव कर देना है। अब देखिए डिस्काउंट लेजर हम लोग वाउचर में कैसे बनाते हैं। ठीक, ये कॉलम पे डिस्काउंट था। अब देखिए दो तरीके का डिस्काउंट आप लोग पढ़े हैं, एक कैश डिस्काउंट, दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, और किसी प्रोडक्ट को या सेल को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। पेज नंबर 51 पे आइए, दिखाई दे रहा है? अब देखो हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो कस्टमर ने डिमांड किया, जैसे यही सामान है, उसने कह दिया कि मान लो मुझे 995 रुपए छूट दे दीजिए, कि टोटल 72,000 का सामान हो रहा है, मतलब 72,995 का मुझे 995 रुपए छूट दे दीजिए। तो अब कैलकुलेट नहीं ना करेंगे कि 72,000 का कितना परसेंट निकालेंगे तो 995 रुपए छूट आएगा। ऐसे तो दिमाग लगाते रह जाएंगे, थक जाएंगे टैली में। उसी के लिए दिया है ये डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। देखिए आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे, क्रिएट लेजर। अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, मतलब कोई सामान खरीद रहे हैं और उस पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव। पहले से है, देख लीजिए अल्टर और लेजर, यहां मैंने कर दिया डिस्काउंट रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि मान लो 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए छूट मिल गया, तो आपको 1 रुपए का लाभ हुआ ना, तो वो आपके लिए इनकम है। और वही चीजें आप किसी को सामान बेच रहे हो और बेचते वक्त आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपके लिए वो लॉस होगा, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड। तो देखो मैं बता रहा हूं उसका यूज कब किया जाएगा। चलो उसी को मैं कर दिया यहाँ, टाइप ऑफ लेजर डिस्काउंट, और इंटर करते हुए सेव। एक डिस्काउंट अलाउड है कि जब किसी को सामान बेचेंगे तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब देखो
करना क्या है, इसमें सबसे पहले कोई आप सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, चलो मैं खरीद रहा हूँ, एक ही इंटरप्राइजेस से मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। परचेस क्या खरीद रहे हो, चलो मान लो हमने सैमसंग गैलेक्सी खरीदा, स्टोर करेंगे इसको 100, ये 2 पीस का है। अब देखो 21,000 के रेट से, यहाँ पे अगर डिस्काउंट दे दिए, जैसे मान लो 4%, तो 42,000 का 4% ऑफ कर देगा। कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे कैलकुलेट करोगे, कंट्रोल ईयर, और यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था 42,000 ना, तो 42,000 टाइप करोगे और गुणे कितना परसेंट, 4%, यानी कि छूट आपको 1,680 रुपए मिला। अगर 42,000 में से हम 1,680 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 40,320। ऐसे तो मैनुअल हम लोग कैलकुलेट करते रह जाएंगे। 40,320 माइनस 1,680, तो देखो 40,640, तो क्या वो सही बता रहा है, गलत क्यों बता रहा है, देखो ये गलती से 42,000 टोटल था और 42,000 का 4%, देखो मैं स्किप किया इंटर, 21 दूना 42, मैं अभी इसको 0 किया, 42,000 का टोटल हो रहा है और 42,000 का हमें 4% ऑफ करना है 1,680, तो 42,000 में से आप 1,680 को माइनस करेंगे, यहाँ 42,320 गलती से टाइप हो गया है, तो आप 42,000 माइनस 1,680 इंटर करो, 40,320। अब यहाँ पे ऑफ दो कितना परसेंट, 4, तो आ रहा है सही 40,320। तो ऐसे कैलकुलेट करते रह जाओगे कि कितना छूट, परसेंटेज तो पता चल गया 4%, लेकिन उसका कितना छूट होगा ये नहीं पता चल रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो तो इसी उपाय के लिए वो ऑप्शन दिया है डिस्काउंट लेजर वाला, कि शॉप में खरीद रहे हो, यहाँ मान लो मैं डिस्काउंट दे ही दिया, चलो यहाँ भी दे दिए वहां भी दे दिए, तो वहां देखो परसेंटेज में भी दे सकते हो और वैल्यू में भी, दो तरीके से दोनों डिस्काउंट दे सकते हो, बता रहे हैं। जैसे कि अगर कस्टमर ने डिमांड किया 40,320 रुपए का टोटल इनवाइस हो रहा है, इतना आपको पे करना है, एक बार और इंटर कीजिए, देखिए आइटम के नीचे है ना ये फील्ड, इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा स्पेस बटन और डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक। अब रेट यानी परसेंटेज, अगर आपने कहा कि मुझे 40,320 रुपए का 10% डिस्काउंट चाहिए, तो यहीं पे अगर मैं 10 भर दूं तो क्या ये सही है, हाँ? अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 भी भर दूं तो क्या ये सही है, अभी देखो डिस्काउंट यहाँ नॉट अप्लीकेबल है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो देखो अगर मान लो 40,300 का 20 का सामान खरीद रहे हो, आप 5% छूट लिए हो तो हो गया 42,336, तो ये डिस्काउंट ले रहे हो कि और पैसा दे रहे हो, डिस्काउंट दे नहीं रहे हो और पैसा दे रहे हो। 40,320 पे 5% का माइनस होना चाहिए ना, तो देखो अब कितना हो गया 42,336 रुपए, तो बिल आपको देना था 40,320, आप 5% डिस्काउंट लिए तो 40,000 दोगे, 42,000 दोगे नहीं, मतलब छूट होना चाहिए तो माइनस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस लगाओ 5 से पहले और अब 5% डिस्काउंट लिखो, इंटर करो, तो देखो 216 रुपए और ऑफ होगा। अब कितना तुम्हें देना है 38,304, तो जब भी डिस्काउंट लेना या देना माइनस लगा के ही करना, ठीक। तो फिर यहाँ पे देखो 5% का पता चल गया कितना 2,016 रुपए छूट मिल रहा है, और वही मान लो सवाल ये है कि आपको मान लो छूट चाहिए 280 रुपए, तब निकालोगे नहीं ना कि 38,304 रुपए का 280 रुपए कितने का डिस्काउंट है,
तो उसके लिए क्या करोगे, डिस्काउंट फिर सेलेक्ट करोगे। अभी मैं फंडा समझा रहा हूँ। और इस बार परसेंटेज में नहीं भरना है, डायरेक्ट आ जाओ अमाउंट में। अब तुमने छूट कितना डिमांड किया है, 280, तो -280 लिख दो, इंटर कर दो। 38,304 रुपए हो रहा था, 280 रुपए और घट जाएगा, 38,024 रुपए आपको देना है। तो समझा रहा हूं, इसके किया। देखिए वाउचर आप खरीद रहे हो कि एंटरप्राइजेस से कोई सामान परचेस, और ये मान लो आप सैमसंग गैलेक्सी खरीद रहे हो, स्टोर कर रहे हो आप शॉप में, एक पीस मान लो खरीद रहे हो, 21,000 का एक है, यहाँ मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक, वो पहले से भरा गया। देखिए आप जब आप लोग यहाँ बनाए होंगे तो क्या बनाया, 21,000 ओपनिंग स्टॉक में, इसीलिए 21,000 उठा ले रहा है। देखिए यहाँ, ठीक, तो देखो आप क्या कर रहे हैं, एक पीस खरीद रहे हो सैमसंग गैलेक्सी, 21,000 का ये मोबाइल है। आपने कस्टमर से कहा, मतलब सप्लायर से, कि मुझे 10% डिस्काउंट चाहिए, तो कहा ठीक, यहाँ पे उसने डिस्काउंट आपको 10% डिस्काउंट रिसीव करेंगे, क्योंकि आपको 10% छूट मिल रहा है। तो देखो 21,000 का 10%, तो जरूर माइनस लगा के लिखोगे, -10 लिख दो रेट में। तो अगर यहाँ भर दोगे तो परसेंटेज के रूप में 21,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 2100, और 18,900 का ये सामान पड़ जाएगा, ठीक। अगर मान लो आपने कहा कि मुझे परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं चाहिए, ऐसा होता है दुकानों पे, वो कहा कि ये शर्ट ले लीजिए, आपको 20% छूट देंगे, आपको रेट नहीं जमा, उसने कहा 400, आप बोलते हैं 300, कि 300 में दे दीजिए, मुझे डिस्काउंट किया, आपके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं। तो आपने अमाउंट में डिस्काउंट मांगा, तो चलो मैं यहाँ 0 कर दिया। अब 21,000 का सामान था, आपने कहा कि मुझे इसको 17,000 में दे दीजिए, तो आप यहाँ मतलब कितना छूट करवा रहे हो, 400, तो यहाँ माइनस करके आप 4,000 लिख दो, 17,000 में स्टॉक पड़ जाए। मतलब फायदा ये हुआ कि अब आपको डायरेक्ट अमाउंट में डिस्काउंट मिला, ये तो नहीं ना कैलकुलेट करना पड़ा 21,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे कि 4,000 आएगा। ऐसे सिंपल वे में मैं समझा दे रहा हूं। आप गए हो मान के चलो किसी मॉल में, परचेस, एक मैं शर्ट बना दिया, चलो टी शर्ट, 30, यहाँ मैंने कर दिया टैक्सी। अब यहाँ इसको हम खरीद के रखेंगे वेयर हाउस, एक पीस का उसने बताया रेट है 450, ठीक। अब आप परसेंटेज में डिस्काउंट मांगो या अमाउंट में, आपने कहा कि 350 में दे दीजिए, या 100 रुपए छूट दे दीजिए, कि 100 रुपए छोड़ देंगे तो ये हम ले लेंगे। तो यहाँ इंटर कीजिए और डिस्काउंट को डायरेक्ट रिसीव, परसेंटेज में ना भरिए, जितना रुपए आपको छूट चाहिए अमाउंट में भर दीजिए, कि मुझे मान लो 80 रुपए छूट चाहिए, भर दो। तो 80% ऑफ करने के बाद, 80 रुपए ऑफ करने के बाद 370 रुपए का पड़ेगा, माइनस लगाए। ऐसे दुकानों पे जाते हैं तो वो कहा कि इसका 20% ऑफ है, तो माइनस लगाया 20%, तो देखो 90 रुपए आया। आपने कहा कि मुझे आपका ये परसेंटेज का डिस्काउंट नहीं चाहिए, 450 का है, 350 में देंगे तो लेंगे, नहीं तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि हाँ कितना ऑफ करना है, 100 रुपए मैं ऑफ करूंगा, 350, यहाँ कर दीजिए 0, बस। तो परसेंटेज में डिस्काउंट देना होगा तो रेट वाले में भरना, अमाउंट में देना होगा तो अमाउंट में भरना। तो ये डिस्काउंट समझ में आ रहा है, अभी डिटेल इसका हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये आप कर लेंगे, डिस्काउंट वाली जितनी एंट्रियां हैं आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है, जानते हैं कितना तक,
हाँ 11 तक है, 21 तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्काउंट पढ़े, दो ही सवाल है, 10 और 11। उसके बाद एक फीचर है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फ्री वाला, कल बताएंगे। होता है ना, बाई वन गेट वन फ्री, मतलब एक खरीदिए एक साथ फ्री है, वही वाला। हाँ हाँ, आप पर लगा मैसेज भी आया था।